नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अब से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 चरणों में मतदान होंगे, छठ के बाद मतदान होगा। लेकिन चुनाव आयोग जो कोशिश कर रहा है कि बिहार चुनाव को एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाए, कई सारे बड़े कदम उठाए भी गए हैं, लेकिन इससे पहले सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। चुनाव आयोग को बीजेपी का राइट हैंड बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव करवाए जाएं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ सियासी अखाड़े में बयानों के जरिए हमले भी तेज हो चले हैं। निशाने पर चुनाव आयोग है। हमला किया है कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने। इमरान मसूद ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए बिहार चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग कर दी है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, इसके लिए मेरी अपनी चाहत है कि हम मांग भी करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इन तमाम चीजों को संपन्न कराए। अगर देश के अंदर संविधान को बचाना है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे होंगे। आज तक कभी चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे आरोप भी नहीं लगे कि आपको सबूत के साथ आरोप दिए जा रहे हैं और आप नकार रहे हो, आप सबूत भी नहीं मान रहे हो। आप ही के डॉक्यूमेंट, आप ही की दी हुई वोटर लिस्ट, उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है और फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो। तो आज से पहले तो नहीं हुआ ना, ये अभी तो इनकी चोरी पकड़ी गई। तो हम बार बार कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते उठाते कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां तो सवालों का पिटारा लेकर आ गई। विपक्ष के ये नेता संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा की दुहाई देते देते सियासत के तर्कस से चुनाव आयोग पर आरोपों के तीर चलाने लगे। कोई चुनाव आयोग को बीजेपी का राइट हैंड बता रहा, तो कोई इसे बीजेपी के दफ्तर से चलने वाली संस्था बोल रहा। राहुल गांधी जी से लड़ने के लिए इनको हिम्मत भी नहीं है, आंख भी नहीं मिला सकते और वो ऊर्जा भी नहीं है। ये चोरी ही करेंगे। ये सभी संस्था को, व्यवस्था को बिना प्रभावित किए वे कभी सत्ता में नहीं आ सकते, कहीं नहीं आ सकते। और चुनाव आयोग तो बिल्कुल बीजेपी की दफ्तर से चलती है और उनका राइट हैंड है। तो चुनाव आयोग के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अभी तक इलेक्शन कमीशन बिहार के लोकतंत्र का गला घोटता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि उसने काफी हद तक गला घोटने से बचाया है लोकतंत्र का। कल पुनः सुप्रीम कोर्ट में तारीख है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी को समझे, वोट चोरी करने वालों का साथ न दे और भारत के लोकतंत्र में दोबारा से उतनी ही ताकत आए, ऐसा इलेक्शन कमीशन से हम अपेक्षा करते हैं। विपक्ष आरोपों के साथ साथ राहुल और तेजस्वी को लेकर बड़े बड़े दावे भी कर रहा। बिहार में राहुल तेजस्वी जीत का फैक्टर साबित होंगे या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन पिछले कुछ समय में जिन मुद्दों को लेकर बिहार की सियासत गर्म रही, उनमें पीएम मोदी की मां को बार बार गाली दिया जाना शामिल है। विपक्ष ने एसआईआर को मुद्दा बनाया है। एसआईआर की फाइनल लिस्ट के मुताबिक इस बार चुनाव में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। 69,29,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर पीके के विस्फोटक आरोप भी चर्चा का विषय रहे। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दावे भी शुरू हो गए। महागठबंधन में शामिल वीआईपी के मुकेश सहनी ने तो महागठबंधन की सरकार और खुद के डिप्टी सीएम बनने के दावे कर दिए, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताए। अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें। राहुल गांधी विदेश में हैं, तेजस्वी भी कहीं जाएंगे चुनाव के बाद। इनका यही हश्र होने वाला है। इनको जनता क्यों वोट देगी, पहले ये तो बता दें। 15 साल का वो हिसाब दे, 20 साल का हम हिसाब देते हैं। विकास पर चर्चा करना हो, विकास पे चर्चा करें।
SIR के नाम पर पूरे बिहार में भ्रम फैलाया और अंत में जो स्थितियां निकल के आई, इन्होंने एक नाम भी नहीं दिया, तो ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? यहाँ आएगा जंगल राज के लिए। पिछले दिनों राहुल तेजस्वी ने मिलकर बिहार की सियासत में नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। सवाल है कि क्या इसका असर दिखेगा? जल स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले नवभारत को दिए इंटरव्यू में दोनों को जीरो फैक्टर बता दिया था। राहुल गांधी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में पिछलग्गू पार्टी है। बिहार में लालू यादव फैक्टर हैं, ना तेजस्वी है ना राहुल है। बिहार में लालू जी फैक्टर है, लालू जी की राजनीति है, उनका समर्थन या विरोध है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये लोग तो गमला वाले पौधा है, पॉटेड प्लांट। सवाल है कि राहुल तेजस्वी को जीरो फैक्टर बताने वाले खुद प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर साबित होंगे। सवाल की चुनाव आयोग पर सवाल उठाना मतदान से पहले क्या विपक्ष की हताशा दिखा रहा? सवाल ओवैसी को लेकर भी है कि मुस्लिम वोट बैंक को भुनाने की उनकी कोशिश कितनी कारगर हो पाएगी। देखो, यादवों का नेता है, हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, EBC का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रभात रंजन जी हैं JDU के नेता, विवेक कुमार जी प्रवक्ता है जन स्वराज के, प्रोफेसर श्याम कुमार RJD के नेता है, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता और डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर है MIM के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत श्याम कुमार आपसे करता हूं। अब तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है, जो चुनाव आयोग ने कह दिया ऑल डाउट क्लियर? देखिए, ऑल डाउट क्लियर पर तो बाद में बात करेंगे। कल हमारी तारीख लगी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में और जो बातें वहां रखी जाएगी। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर राकेश जी जरूर बता दूं कि आज इलेक्शन कमीशन ने भी हमारी बात को मानने का काम किया। आधार कार्ड को 12वां डॉक्यूमेंट में अब उनको कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है और बिहार की मतलब की जनता का संघर्ष हमने सड़कों पर और माननीय अदालत के बीच में किया है। हमारी तैयारी चाक चौबंद है। बिहार की जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमें प्राप्त है। हम नया बिहार बनाएंगे और बिहार में 20 साल की जो बदहाल स्थिति रही है उसको खुशहाल बनाएंगे, आगे लेके जाएंगे और बिहार से लेकर और पूरे हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र के फलक पर मायने हैं उस पर हमारी गाड़ी आगे जाएगी। नहीं सर, गाड़ी आप आगे ले जाइए, उसमें बढ़िया से तेल वेल डाल के रखिए, कहीं तेल वेल ईंधन कहीं कम न पड़ जाए। आशीर्वाद किसको मिलेगा ये 14 नवंबर को पता चलेगा। आप खुशी जता रहे हैं कि आधार कार्ड को मान लिया, तो मैं इसीलिए तो पूछा कि ऑल डाउट क्लियर। आप इस बात का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भी प्रावधान है कि नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ लीजिएगा। नहीं, वो तमाम बातें हैं। जितने लोगों का नाम कटा है इलेक्शन कमीशन का ही करना था ना, उनको जानकारी देंगे। तो जानकारी दिया है क्या? अब वो बातें कल की बहुत सारी बातें अभी इस डिबेट में मत लाइए। जो टॉपिक आज का है उसको रखिए, बहुत सारी बातें खुलेंगी। ये मानेंगे राकेश जी कि हम लोग जो सड़कों पे रहते हैं, जनता के सुख दुख में रहते हैं, जमीनी चीजों को हम लोग समझते हैं, हवाई जो हमारे विरोधी बिहार में हैं उनसे तो हम लोग बड़ा ना श्याम जी, अगर इतने आप लोग सड़क पर रह रहे होते सर, हम लोग जनता इतने सालों से आपको सत्ता से दूर नहीं रख रही होती, तो सड़क पर कौन कितना कितना जुड़ा हुआ था? जनता हर बार अपने वोटिंग के जरिए वोटिंग के अधिकार से वो तय करती रहती है। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी थी, 2020 में सबसे बड़ी पार्टी थे राकेश भाई, याद रखिएगा। और जोड़ तोड़ अरे तो भाई 2024 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी 240 सीट जीतकर। आप लोग आज तक कहते हैं और ये इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी चुनाव हार गई, बावजूद इसके कि गठबंधन बहुमत में सरकार बना लिया। नहीं, आप बिहार राजनीति पर रहिए तो 1990 से फिर वही बात है। हम सबसे बड़े मतलब कि आपके आंकड़े हो गए, मेरे आंकड़े कुछ नहीं हो गए। आपकी दलील मेरी दलील बकवास हो गई। नहीं, आप लोकसभा का बात करेंगे, हम लोकसभा का बात करेंगे। नहीं, मैं कभी किसी की बात को ऐसा नहीं बोलता, आप जानते हैं। मेरा ये कहना है, एक कहना है कि और बिहार की राजनीति की बात करेंगे तो बिहार की राजनीति ने हिंदुस्तान की राजनीति को नया हमेशा दिशा दी है, इस बात को आप मानते हैं। और मतलब वहां पर एनडीए के पास कोई स्थानीय नेता नहीं है, प्रधानमंत्री जी बार बार जाते हैं। अच्छा, ठीक श्याम भाई, ठीक। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं आपके पास कोई स्थानीय नेता नहीं है। भाई कहाँ आप लोग चुनाव में जा रहे हैं?
अच्छा, सबसे पहले मेरा एक निवेदन है, उन्होंने कहा कि अभी भी हमारा जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और हम किसी हद तक बेहतर है कि चीजें बेहतर हुई है, बिहार से बाहर शुरू हुई है, चीजें बेहतर हुई है, काफी सारे बदलाव हुए, आधार कार्ड को जो है माननीय डॉक्यूमेंट 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर ले लिया है। मेरा बस आरजेडी के मित्र से एक ही निवेदन है, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलाकर आज तक भी, इस पर्टिकुलर डेट तक भी, यानी कि आज 5 बजे तक, 5:15 बजे तक भी कोई एक कंप्लेंट अगर फाइल किया हो अभी तक भी, तो बता दे जरा मुझे। बताइए श्याम जी। नहीं, इनको क्या बताना है? आप लोगों ने जिस नैरेटिव पर जो एसआईआर करवाया, एक आदमी को तो खड़ा नहीं कर पाए। किसको खड़ा करना था? हम तो कह रहे थे एसआईआर जरूरी होना चाहिए। अगर एसआईआर में कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, लोगों के वोट काटे गए, हालांकि ये बात भी क्लियर हो गई कि चुनाव से 10 दिन पहले तक भी वोट जोड़े जा सकते हैं, नाम जोड़े जा सकते हैं, लेकिन आज तक भी कोई एक कंप्लेन है कि आप दोनों पार्टियों की तरफ से अधिकृत? नहीं, आप ये बताइए ना, नहीं, इस बात को तो जिस नैरेटिव पर चुनाव, नहीं, क्या कंप्लेंट बताइए ना, आपको तो बड़ी दिक्कत है। बात को मानते हैं। अभी मैं आलोक शर्मा जी को सुन रहा था, वोट चोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई एक आधिकारिक कंप्लेंट है क्या? शिवम जी, आप मुझे ये बताइए। अरे गजब बात हो गई। नहीं, मुझे नहीं बताना, मैंने एक सवाल पूछा है आपसे। आप कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग गलत है, तरीका गलत है, कागज जोड़ दिया, हमारी जीत हो गई और वोट चोरी हो रही है, ये सारे आपके नैरेटिव हैं। एक सवाल मैंने पूछा है कि दोनों पार्टियों की तरफ से एसआईआर से संबंधित कोई एक कंप्लेंट आज तक आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग के पास आपने दी है क्या? 5 तरह से घुमा घुमा के सवाल पूछ दिया मैंने आपसे। मैं आपसे और एक सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिए। आप वोट चोरी के मैटर पर आप जो प्रवक्ता बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, अरे बने क्या हुए हैं? आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, शिवम अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसमें बने हुए से क्या मतलब है भाई? नहीं, आप ये बताइए ना। नहीं, बने हुए थे ना। बिहार में 12वां डॉक्यूमेंट जुड़वाना, आप समझिए कि आप 12वां डॉक्यूमेंट आसान नहीं है। श्याम भाई सुनिए ना, अभी आप कह रहे थे ये बातें छोड़ दीजिए, अभी आप कह रहे थे लोकसभा चुनाव छोड़ दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी आधार कार्ड वाली मांग थी, आपके हिसाब से मान ली गई, आप संतुष्ट हैं, छोड़ दीजिए भाई, आगे बढ़िए। मैंने कहा आप तो शंका रहित होकर चुनाव में जा रहे हैं, अभी भी मौका है, आधार कार्ड है लिस्ट में, और अभी भी नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक आपके जिनके वोटर के नाम नहीं जुड़े जाकर जुड़वा दीजिए। आप तो कोई शिकवा शिकायत नहीं होगी जब नतीजे आ जाएंगे तो, या फिर अभी भी बहाना बनाकर रखा जा रहा है? एक गुंजाइश रखी जा रही है कि चुनावी नतीजे जो आएंगे उसके हिसाब से अपना फाइनल जवाब हम तैयार करेंगे। नहीं, आप इस बात को राकेश भाई मानेंगे कि जनता दल यूनाइटेड भाजपा बिहार की जनता के साथ नहीं, क्योंकि वो जो संघर्ष रहा का वोटर आईडी कटवाने में लोग जो प्रोसेस में थे, हमने तो कम से बचाने का काम किया। आज पारदर्शी कम से कम जो चीजें हुई हैं या होने की संभावना हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आप समझिएगा। एक जिम्मेदारी तो इन दोनों पार्टियों के, मतलब जो 20 साल में बिहार की हालत की है, प्लस जो संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक न हो, उनको पारदर्शी बनाना, जिम्मेदार बनाना, उनको याद दिलाना, ये तमाम भी बड़ी जिम्मेदारी है। तो लोकतंत्र के जितने मायने हैं मापदंड पर आरजेडी मतलब बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। इस बात को आपको मैं बताना चाहता हूं। फिर प्रभात जी के पास जाता हूं। ने जो लाइन खींच दी ठीक है श्याम भाई आता हूं। आप बोलिए शिवम। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस बात का कोई जवाब नहीं है, ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि एसआईआर में जिस तरीके से बिहार को फंसाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उनसे बताया गया कि आपके वोट कट गए, ये स्थिति खराब हो गई है, बहुत सारे लोगों के वोट काटे गए। सच्चाई ये है कि आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही इस पर पूर्ण विराम पूरे तरीके से लग गया है। दूसरी बात ये भी है, एक भी आधिकारिक कंप्लेंट ना होने का मतलब ये है कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई परेशानी साबित नहीं हुई है। अब आगे आते हैं, बिहार में चुनाव है, दो चरणों में चुनाव होना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में और राज्य में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हमने पिछले सालों में किए हैं, जितना 20 सालों में हमारा समय रहा उसमें से 2 साल को अगर वैसे हटा दें तो उसके आधार पर हम चुनाव में हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमने काम किया है, भर भर के वोट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलेगा और हम सरकार बना रहे हैं फिर से। ठीक है। पहले भी रो रहे हैं, बाद में भी रोने की कोई स्क्रिप्ट तैयार रखना। प्रभात भाई, श्याम कुमार की बात का कोई जवाब? आप लोग जमीन से नहीं जुड़े हैं, जमीन और सड़क पर तो यही लोग थे इतने सालों तक। याद रख लीजिए राकेश, यह सड़क पे ना लड़ाई लड़ते हैं, ना जनता की लड़ाई लड़ते हैं, ना अपनी लड़ाई लड़ते हैं।
बात करते हैं अधिकार, रैली निकालते हैं और अपने परिवार में भी अधिकार नहीं देते हैं। ना भाई को देते हैं अधिकार, ना बहन को देते हैं अधिकार। यह क्या बात करेंगे? जनता के लिए किन किन मुद्दों पे लड़ाई लड़े, कौन से क्षेत्र में या विकास की गाथा लिखे या विकास के लिए लड़ाई लड़े। इनका विरोध, अगर इलेक्शन कमीशन कोई निर्णय ले ले तो विरोध है। पारदर्शिता पूरी तरह से बहाल की गई, हर तरफ से की गई। क्या जदयू ने कभी विरोध किया था कि आधार कार्ड के आधार पे वोटिंग राइट नहीं मिले? क्या कभी विरोध किया था? कोई विरोध किया गया? एक भी मुद्दा बताइए, एक भी नेता का नाम बताइए। हम लोगों ने कभी कहा नहीं। या तो इलेक्शन कमीशन का अपना निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट कहती है, बहाल करती है, हाँ आधार कार्ड मान्य होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन मान ले। इसमें जदयू कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। या चुनाव, बहुत ही अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी और 2 चरणों में चुनाव होगा। ठीक है। अब क्या है कि सारे लोग खराज पे तरासे जाएंगे और उतरे जाएंगे। नहीं उतरे जाएंगे और फिर देखते हैं 14 नवंबर को बिहार किसका होता है। लेकिन संदीप त्रिपाठी, एक और तो बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी या आपके आला कमान की ओर से ये नहीं कहा गया कि सीएम तेजस्वी होंगे। इस बात को लेकर बहुत क्लियर कट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी ओर एक गुंजाइश तलाशी जा रही है। आपकी पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव आयोग क्या है क्या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उतरे, वो चुनाव देखिए कि कैसे हो रहा है। तो सर आप एक स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर रहे हैं, आपको पता है नतीजा क्या रहा है। ऐसा सवाल पैदा होता है इस तरीके के बयानों पर। अब नतीजा तो सर भविष्यवक्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है जो भविष्यवाणी कर देंगे। हम नहीं, विश्वास है के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भविष्यवाणी थोड़ी है, विश्वास है। अब सर इनको कह दीजिए कि अपनी ढपली बाद में बजा लेंगे, मेरी राग आ जाने। तो आपकी नहीं विश्वास है, आपको नहीं है क्या? नहीं अब सुन लीजिए। नहीं आपको नहीं है क्या? रिक्वेस्ट है सर, डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अब इतने प्यार से बोलेंगे तो मानना पड़ेगा भाई। मानना पड़ेगा भाई। अब तो आप गुंडा वाली भाषा तो आती नहीं सर। तो ये देखिए हम कह रहे हैं प्यार, बोलिए की भाषा तो आपकी है भाई। मैंने कहा प्यार से। बोलिए भाई, बोलिए। आपको विश्वास नहीं है क्या? विषय ये है सर कि अगर आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि आप उम्मीदवार पहले बता देंगे या इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जरा ये बताइए एक नाथ शिंदे जैसे क्या आप नीतीश जी को बनाए हैं? आपने शिवराज सिंह जैसे मध्य प्रदेश में किया, उसी तरीके से नीतीश जी बिहार में है क्या? वसुंधरा राजे जैसे राजस्थान में आपकी मुख्यमंत्री के दावेदार और जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, आज नीतीश जी का कमोबेश वही हाल है क्या? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी बेमतलब के मुद्दों में उलझा देना चाहती है। आप बात करिए ना कि आप 20 साल में कितने विश्वविद्यालय बनाए? नहीं संदीप त्रिपाठी, क्या बिहार की जनता को यह जानने का हक नहीं है कि कांग्रेस का क्या रुख है आने वाले चुनाव के बाद? अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो सीएम पद को लेकर, क्या यह बिहार की जनता को जानने का हक नहीं है? बिहार की जनता को क्या यह जानने का हक नहीं है कि चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, तमाम सुधार भी लागू हो रहे हैं, आप लोगों की बात भी मानी जा रही है, उसके बाद भी क्या तो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अब देखे चुनाव का काम? अब देखिए, हम एसआईआर और चुनाव पर भी बात करेंगे, पहले मुख्यमंत्री वाला क्लियर कर दे। देखिए सर, हमने ये कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे, जो भी हमारे विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री चयनित करेंगे। एक बात। दूसरी बात, वहां पर मतलब आप लोग आज की डेट में तेजस्वी को मानकर नहीं चल रहे हैं, मैं ये कह लूं। आप लोग इस बात पर अभी सहमत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। अब सुन तो लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए सर। आरजेडी वहां पर बड़ी पार्टी है, अब वो किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी है उनके ऊपर। अरे आरजेडी का तो क्लियर है संदीप भाई। नहीं सर, आरजेडी का तो क्लियर है। कहिए श्याम कुमारी से फिर पूछ लूं, वो ताल ठोक कर कहेंगे। जो मुझे लगता है कि अगर हमें मौका मिला तो तेजस्वी सीएम बनेगा, उनका तो क्लियर है, कहां कोई उनमें कंफ्यूजन है? सर अगर उनका क्लियर है तो बड़ी पार्टी है, जाहिर सी बात है। अगर आप मान रहे हैं कि सत्ता में हम आएंगे, तो अगर उनका क्लियर है, बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि जो उनका मुख्यमंत्री का दावेदार है वो बनेगा। अब दूसरी बात, चुनाव आयोग सर, कल सर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 3 विषय मैं भी जानना चाहता हूँ। आपके चैनल पर हमने घुसपैठिए के संदर्भ में कई डिबेट की। आप बता दीजिए, जब चुनाव आयोग से ये पूछा गया कि आप कितने घुसपैठियों को पकड़े, तो आज तय करके उनकी सब फ्लाइट छूटने लगी। तो अभी भी आप नहीं सुनिए संदीप त्रिपाठी, अभी भी आप आए सही कर रहे हैं। आज से तेजस्वी को लेकर क्लियर कट 2 लाइन का सवाल आप क्लियर कट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अरे बोल दीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा भाई, कि हमें मौका मिला तो तेजस्वी यादव हमारे सीएम कैंडिडेट है, बात खत्म। सर हमने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस का आप हमारे राज्यों का उठाकर देख लीजिए। अगर हमारा मुख्यमंत्री रिपीट होने वाला होता है तब भी नहीं कहते कि विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और यही संवैधानिक प्रक्रिया है।
लेकिन इनकी वो चोरी और उनके चुट्टे और चोर चोर मौसेरे भाई कैसे उसको 2 लाइन बोल लेने दीजिए बस सर। नहीं सर, आप 2 लाइन बोल लेने दीजिए। आप 2 लाइन नहीं बोल पा रहे हैं तेजस्वी को लेकर। नहीं सर, अरे सर तेजस्वी आप सुप्रीम कोर्ट को चुनाव के काम में घुसाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव हो, जबकि चुनाव आयोग एक खुद संवैधानिक बॉडी है और आप कहेंगे कि भाई हम तो बड़े इस देश के संवैधानिक मर्यादाओं को मानने वाले लोग हैं। क्या सर सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है क्या सर? नहीं तो आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है ना सर? हमें तो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट है कि कोई गड़बड़ी हो तो लेकर जाइए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या गड़बड़ी हुई। चोर चोर मौसेरे भाई हैं, उन्होंने मिलकर भाजपा के साथ चोरी की है, उसके 10 प्रमाण हमने दिया है। एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर है और इस पर भी आगे आप लोगों से मैं जवाब लूंगा। शिवम जल्दी से। देखिए, मैं आया, मैंने अपनी बात रखी है, मैंने बताया कि हमें जिताइए, एनडीए को जिताइए, हमने इतना काम किया, इतना काम किया है। ये कांग्रेस वालों को ये नहीं पता, ये छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी, कह रहे हम तो पार्टी ही नहीं है, ये सुपारी जितनी पार्टी बन के रह गए। हम भी तो यही कह रहे हैं और पेंडुलम की तरह इधर 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 हिल रहे हैं। नहीं हम नाम नहीं ले सकते, नहीं हम बता सकते। भाई तेजस्वी को भी हारने वाले हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही हूं। इनके पास न चेहरा, न नेता, न नीति। तो फिर वो जो टाइट टी शर्ट पहन के इधर उधर माहौल बनाया जा रहा था वो क्या था भाई? नहीं, लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि कितनी सीटें आ जाएंगी, क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है इनको भाई। गजब एक दिलचस्प, नहीं ये इतनी बड़ी पार्टी है जितना बड़ा राहुल जी का दिमाग है बिहार में, इतनी बड़ी पार्टी है। सीएम को लेकर भले कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करे, लेकिन मुकेश सहनी एकदम क्लियर है कि उनकी सरकार आएगी और डिप्टी सीएम वही बनेंगे। ये मुकेश सहनी एकदम क्लियर है। एक छोटी टिप्पणी विवेक भाई आपकी, फिर मैं इस बड़ी खबर का रुख करूंगा। और छोटी टिप्पणी ये मुझे चाहिए कि प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि ना राहुल गांधी फैक्टर रहे, ना तेजस्वी फैक्टर है। हाँ, लालू जी जरूर फैक्टर रहे हैं बिहार में, तो फिर क्या होगा? राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस 1 मिनट दीजिएगा। हम लोग पिछले 2 साल 3 साल से गांव गांव घूम रहे हैं और बिहार की जनता को आपको दिल से बता रहा हूं, किसी इस तरीके के नेता में लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है। इस बार बिहार का चुनाव भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन पर है। और पिछले 40 साल से लालू नीतीश ने विकल्प के अभाव में बिहार की जनता को ठगा है, ये हर व्यक्ति मान रहा है। और इसीलिए मैं आपके भाजपा के प्रवक्ता से मात्र एक सवाल राकेश जी पूछ रहा हूं, ये बता दें अगर 20 साल विकास हुआ है तो प्रति व्यक्ति आय 2005 में बिहार का कितना था और 2025 में कितना है, ये बता दें। ये बता दें कि क्या इनके नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ऊपर है कि नहीं है। ये बता दें मोदी जी के नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार शिक्षा में सबसे नीचे है कि नहीं है। ये बता दें कि बिहार में 1.5 करोड़ परिवार से लोग पलायन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये फालतू की बात ना करें। हम लोग बिहार के रहने वाले, हम लोग राजनीति में इसलिए आए हैं कि बिहार में अब ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। अगर भारत आगे जा रहा है तो बिहार भी राकेश जी आगे जाना चाहिए। ठीक है, ले लीजिए जवाब, ले लीजिए। थैंक यू। इन्होंने कहा कि भाई हम 2 साल से जनता के बीच, आप गेस्ट पेपर वाले प्रवक्ता नहीं है, गेस्ट पेपर वाले ने इसी बात का जवाब दीजिए। अरे तो जवाब तो सुनिए शिवम का, फिर तय करिएगा कि जवाब सही है कि गलत है। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि हम 2 साल से बिहार में हैं। 2 साल से बिहार में नहीं है भैया, आप तो वो 2-2 घंटे में 12-12 करोड़ वाली एडवाइजेस देते घूम रहे हैं। कहीं 2 साल से बिहार में नहीं है। आप तो लोगों को चुनाव लड़ाते घूम रहे हैं। अभी तो कहा था अपने आप को 1 मिनट चाहिए, आप दूसरे को बोलने दीजिए भाई। अपने समय में बोले ना, मुझे बोलने दीजिए। मैं बता रहा हूं ना आपको, यही बिहार है जहां पर हमने चीजों को विस्तारीकरण किया है। यही बिहार है जहां पर जो है 47,000 करोड़ की टोटल योजनाएं दी अलग अलग शिक्षा में और कृषि में। यही बिहार है जिसमें हमने चीजों को बेहतर करके दिया। यही बिहार है जिसमें हमने पटना, आप देखिए ना, लगातार अपने समय में इनको बोलना था। यही बिहार है जहां पर हमने जो स्थितियां खराब थी उसको बेहतर करके दिया। यही बिहार है। अरे क्या हो गया भाई, अपने समय में भी बोलना है, दूसरे के में बोलना है, कैसे चलेगा? रुकिए ना भैया, यहां आपको आधे घंटे के 5 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। नहीं, यहां आपको आधे घंटे के 5 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। वो मिल जाते होंगे कहीं शेल कंपनी से, यहां नहीं मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे। रुकिए जरा, अब मैं इनके बीच में बोला था। विवेक एक बार सुन लीजिए शिवम को प्लीज। ठीक है, थैंक यू। अब मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, बिहार की जहां तक स्थिति है, बिहार सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमिकल राष्ट्र स्थिति है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर चीजें बेहतर हुई। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो प्रति व्यक्ति आय में हम चीजों को बेहतर करके लेके आ रहा है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेकर, बिहार में हमने प्रधानमंत्री शिक्षा योजना से लेकर टॉप बेनिफिशियरीज 3 करोड़ 45 लाख बनाने में, हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने चीजों को लेकर किया। और बहनों के लिए 1 करोड़ बहनों को शिक्षा, 1 करोड़ बहनों को स्वरोजगार योजना के तहत ऑलरेडी 10,000 रुपए सबके अकाउंट में जा चुके हैं। 25 लाख बहनों के अकाउंट में 25,000 बीच में मत बोले, 25 लाख बहनों के अकाउंट में 10,000 रुपए आज जा चुके हैं। हाँ, आप अपने अकाउंट में पैसे लेते हैं, हम बहनों के अकाउंट में देते हैं। फर्क तो है ना
भाई? साल से 400 बताइए ना। रुपया दे रहे हो हम भी। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो है 25,68,225 लोगों के अकाउंट में पैसे डालते हैं। आप अपने जो आपके जो जन स्वराज के जो भी हैं उनके अकाउंट में पैसे डलवाते हैं। आप जो है हम सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत जो है 5,31,000 बिहारियों को फायदा देते हैं, आप अपने अकाउंट में डलवाते हैं। भाई फर्क है ना भाई। अब या तो अपने अकाउंट में डलवा लो या बिहारियों के अकाउंट में डलवा लो, फर्क तो यही है। आप आज तक क्या है कि अलग अलग राज्यों से लोगों से काम करते थे और चीजों को करते थे, हम अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। एक बड़ी खबर है, इसके बाद अम्बेडकर जी आपके पास आता हूं। एक बड़ी खबर है, जरा फ्लैश करिए इसे। मतदान केंद्रों पर बुर्का नशीब वोटर्स की पहचान जांचने के लिए आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारी तैनात की जाएंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और पहले भी इस तरीके से मांग उठी है बीजेपी के द्वारा कि जो बुर्का वाली वोटर्स पहुंचे उनकी आखिरकार वोटर आईडी कार्ड से मिलान किस तरीके से होगा कि कहीं कोई फर्जी वोटर तो नहीं घुसाया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मतदान केंद्रों पर आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारी तैनात होंगी और इनकी जिम्मेदारी ये दी जाएगी कि जो बुर्का नशीब वोटर्स पहुंचे उनकी पहचान की जांच की जाए, यानी उनकी जो तस्वीर वोटर आईडी कार्ड पर है उनसे उनका मिलान किया जाए। अब अम्बेडकर जी बताइए, एक तो ये बड़ी खबर और जो ओवैसी ने बात कही है कि सभी जातियों के तो नेता हैं लेकिन मुस्लिम का कोई नेता नहीं, तो आपके टारगेट पर सिर्फ मुस्लिम वोटर हैं। एजेंडा क्लियर कट है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश साहब। सबसे पहले तो मैं खेद व्यक्त करना चाहूंगा और बहुत ही दुख की बात है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते से मारने का प्रयास किया गया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हम सबको इसकी निंदा करनी चाहिए कि जिस तरह से जो है देश में जो माहौल खराब हो रहा है वो माहौल जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस तक पहुंच चुका है। ये बहुत निंदनीय है। एक बात मैं कर दूं, आपकी निंदा तो ठीक है कि कुछ फेंकने की कोशिश हुई है, लेकिन सर माहौल खराब नहीं हो रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है और कोशिश एजेंडाधारी लोग कर रहे हैं। खैर आगे चलिए, अपनी बात रखिए। राकेश साहब, अब विषय पर आते हैं। देखिए, बिहार का जो चुनाव है बहुत ही रोचक होने वाला है। शायद इस देश में जो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी भी कोई भी स्थितियां क्लियर नहीं है। रही बात हमारी, हमने ये बात पहले भी साफ कही थी और आज भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने ये कहा था कि इंडिया अलायंस में हम जाना चाहते हैं ताकि इस उत्तर प्रदेश में फांसीवादी ताकतों को रोका जा सके। वो 2 लड़के जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, अब जाकर के 3 लड़के जो है बिहार में जो है काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन्होंने जिस तरह से हमें दुत्कारा है उसी तरह से जनता इनको दुत्कारेगी। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जिस तरह से हिंसाएं करने का काम किया, जिस तरह से शिक्षा बेरोजगारी करने का काम किया, आज कांग्रेस और आरजेडी वालों में ही इतना एक मत नहीं है कि वो उनकी बातों को आगे बढ़ा सके। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं राकेश साहब। तेजस्वी साहब को पता है कि राहुल गांधी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसीलिए वो भीड़ में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने। और राहुल गांधी साहब की जो है ये दुविधा है कि ये पार्टी, ये जो कांग्रेस जो सिमटती जा रही है, इसको हम आरजेडी के सामने नतमस्तक कैसे करें। हम इन दोनों पार्टियों को कह देना चाह रहे हैं कि जिस तरह की राजनीति ये बिहार में करना चाहते हैं वो राजनीति हम सफल नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं आपकी इस बात को लेकर जाता हूं। अब पवन राव अम्बेडकर जी, आपका दर्द महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक बदस्तूर जारी है और संदीप त्रिपाठी इनके एक दर्द की एकमात्र वजह कांग्रेस पार्टी है। आपने महाराष्ट्र में भी दुत्कारा, आपने बिहार में दुत्कारा। यह अलग बात है कि ये ढोल नगाड़ा लेकर इनके पार्टी के बिहार के जो नेता हैं वो आरजेडी तक पहुंच गए, लेकिन आप दोनों लोग इनको दुत्कार रहे हैं। जो इनकी भाषा में अगर मैं बात बोलूं तो संदीप त्रिपाठी, पहले आप बोलिए। लेकिन एक चीज तो है, ये नाराज आशिक की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? कल तक तो ये रोज कह रहे थे कि भाई गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, आज नहीं हुआ तो पवन राव आपकी बनती है शिवम, इतनी नाराजगी का अधिकार दे दीजिए। दर्द है तो कम से कम जाहिर तो करें। खैर संदीप त्रिपाठी 30 सेकंड, फिर शाम आप बोलिएगा, फिर विवेक आऊंगा। जल्दी बोलिए। ये जो सर दिक्कत देश सर संघियों से परेशान रहा है और मुसंघियों से भी परेशान रहा है। जितना संघियों से उतना मुसंघियों से, ना हमने संघियों से कभी। अरे इन्हीं के वोटों से तो आप सत्ता में रहे हैं ना। अब देखिए सर, ये मुसंघी कौन है भाई? ये मुसंघी कौन है? ये आप मुसंघी किसको कह रहे हैं? नहीं, एक मिनट संदीप त्रिपाठी, नहीं, एक मिनट पवन राव अम्बेडकर। संदीप त्रिपाठी, ये मुसंघी से आपका क्या मतलब है?
हाँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर करिए सर, एकदम क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर करिए। हाँ, मैं यही चाहता था कि बात आ जाए विदाउट इंटरप्शन, ताकि पब्लिक नहीं क्लियर करिए, सवाल का जवाब छोड़िए, पहले क्लियर करिए, ये क्या टर्म है? नया ये आज क्या नया लेकर आए आप? नहीं सर, ये 1946 में, उसके पहले जिस तरीके से सांप्रदायिकरण करने के लिए एक दूसरे वर्ग की जरूरत होती है, जिसका कभी नेतृत्व जिन्ना ने किया था, ऐसे ही आज जो है आजादी के बाद भी बहुत सारे मुसंगी लोग हैं। नहीं, कौन है? भारतीय जनता पार्टी या कौन है संदीप त्रिपाठी? सुन लीजिए, वो सर अपनी डिग्री ले लेंगे सर। नहीं डिग्री की बात छोड़िए, ये कौन है? ये कौन सा नया टर्म लेकर आया? हम कह रहे हैं कि वो अपनी डिग्री ले लेंगे सर। एक बात जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर जी, आप कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में आना नहीं, ये महत्वपूर्ण बात छोड़िए सर, महत्वपूर्ण बात के लिए बहुत समय पड़ा है, अगला 1 महीना यही महत्वपूर्ण बात होगी। ये नया टर्म से आपका क्या मतलब है, मुझे ये जानना है, ये आपके नए टर्म से क्या मतलब है? होंगे। और जनसुराज से मेरा एक छोटा सा सवाल है, जनसुराज से एक छोटा सा सवाल ये है कि भैया आपने मुसंगी किसको कह रहे हैं? इसलिए कि अभी कुछ काम किया नहीं है। आप मुसंगियों के बारे में हम भी जानना चाहेंगे, आखिर मुसंगी है क्या? ये किस चीज को मुसंगी कह रहे हैं? क्या है इस मुसंगी का? बिल्कुल बताए। अरे भैया, आपका वैसे भी वेंटिलेटर पर है नीतीश जी, उनको मीटिंग वगैरह में भेजा ये गलत भाषा सर। दिक्कत नहीं, भाषा गलत है। ये आपको बताना पड़ेगा कि मुसंगी का मतलब क्या है। हम लोग नहीं समझ पाए इस मुसंगी का मतलब, आप बताइए। हाँ, बता रहे हैं, सुन तो लीजिए, सुनेंगे तभी बताएंगे ना। अरे अधीर मत होइए सर। जनसुराज से छोटा सा सवाल ये है सर जनसुराज वाले, अरे संदीप त्रिपाठी, ये सवाल बाद में करिएगा भाई, पहले ये बताइए मुसंगी का मतलब क्या है? मैं इसके आगे नहीं बढ़ने वाला हूं। या तो आप ये क्लियर कट ये मैसेज आप कुछ और देना चाह रहे हैं, बोलिए। हमने दे दिया सर, बता दिया, जिन्ना सर क्या दे दिया? इससे ज्यादा खुल की बात क्या होगी सर? कि वो प्रतिनिधित्व तो वो मुसंगी हैं जिनका प्रतिनिधित्व आजादी के पहले कभी जिन्ना करते थे, आज कोई और कर रहा है। बात क्लियर हो गई। लेकिन सर जनसुराज पे तो सवाल है, ये बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और संदीप जी मुसलमानों की खैरात में सत्ता में रहे हैं, मुसलमानों की खैरात में सत्ता में रहे हैं। आप ओवैसी को मुसंगी बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को, तो आप बोलते रहिए सर। हमने कहा डिग्री ले लेंगे। हाँ ठीक है, ले लिए सर। ठीक है। छोटा सा सवाल आ जाए सर। आप बोलिए, चलिए। जरूरी है बहुत, आप बोल लीजिए सर, जरूरी है तो बोल लीजिए। जी देखिए, आप नई पार्टी, वैसे 1920 तक जिन्ना भी कांग्रेस में ही थे। केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल, अरे हेडवार भी थे जिसकी पैदाइश भारतीय जनता पार्टी है भाई, क्या करिएगा। समझौता भी हो गया था। जी हम किया। जनसुराज वाले भैया, हमने देश में अम्बेडकर जी को भी, आपके अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा है। और अरविंद केजरीवाल जी जैसे आज आप लोग खूब बड़ी बातें अच्छी करते हैं ना, ऐसे वो भी किया करते थे। आज स्थिति क्या है ये बताने की देश को जरूरत नहीं है। आपने इस देश पर एक बहुत बड़ा कर्ज लाद दिया, जो मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर ने आपको डर लग रहा है, अपराध किया। आपको डर लग रहा है जनसुराज से संदीप त्रिपाठी, ये लग रहा है कि जनसुराज की ताकत ग्राउंड पर बढ़ रही है। आपकी इन बातों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। विवेक, जल्दी से 30 सेकंड में रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। राकेश जी, बिहार की मां को किसी कागज की जरूरत नहीं है, शिवम जी की तरह। जहां पर जिस बिहार में 94 लाख परिवार को 2 लाख नहीं मिल रहा है, जहां पर 70% लोग भूमिहीन हैं, वहां पे इनके मंत्री 200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। जहां पर बिहार के बच्चे बाहर जाकर हड्डी गला रहे हैं 12,000 रुपया के लिए, वहां के इनके उप मुख्यमंत्री अपना 10वीं की डिग्री नहीं दे रहे हैं। ये तो इस बिहार की स्थिति है। तो इस बार तो कॉमन डेमोक्रेटिक सेंस है राकेश जी। बिहार की मां इस बार बदलाव चुनेगी, बिहार की मां जनता की राज चुनेगी। 40 साल की भ्रष्टाचार, जंगल राज, अधिकारी राज और गुंडों की राज को नहीं चुनेगी। कॉमन सेंस। ठीक, बोलिए। देखिए, मैं एक बात से सहमत हूँ। देखिए, फर्क तो है बिहार की। ठीक है। शिवम 20 सेकंड आप बोलिए, फिर प्रभात जी आ रहा हूं शिवम के बाद। बिहार की प्रति व्यक्ति आय और ग्रोथ उतनी तो नहीं है जितनी प्रशांत किशोर जी की है। भाई, काले और सफेद का ये तो फर्क होता है। भाई, बिहार में 2005 में प्रति व्यक्ति आय थी 7,914 रुपए, और बिहार में 2025 में 66,828 रुपए। भाई, बढ़ी तो है, हाँ, उतनी नहीं बढ़ी कुछ लोगों की जितनी काली में 1,000 करोड़ बढ़ गई, जो 200 करोड़, जो 4 करोड़ का टैक्स दे
11 करोड़ का टैक्स बचा लेते हैं, उतनी नहीं बढ़ी। तो भाई आपने कहा था ना 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति 2005 में थी, अब 66,000 2025 में है। बड़ी है, मैं मानता हूं उतनी नहीं बढ़ी जितनी जनसुराज के संरक्षक की बड़ी है, क्योंकि काले सफेद का, शेल कंपनीज का, इन सब का तो बड़ा फर्क होता है भाई। ठीक है, उतनी नहीं बढ़ी, मैं मानता हूं आपकी बात। प्रभात जी, कांग्रेस चुनावी घोषणा के समय चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव का काम देख ले। दूसरा, ये नया टर्म आज लेकर आ गए मुसंगी। भाई यार, इस पर तो हमारी शब्द पे हमारी घोर आपत्ति है। जनता दल यूनाइटेड इस शब्द पे घोर आपत्ति व्यक्त करती है। या तो एक कौम के खिलाफ बदतमीजी है और यह अपमान किया जा रहा है कांग्रेस के लीडर के द्वारा, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और इनकी एक आदत है, जो पार्टी हार रही होती पहले से बहाना ढूंढती है कि चुनाव आयोग ने यह गलती की है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। अरे भाई, आपको आधार कार्ड आप बोल रहे थे ना, जनता दल यूनाइटेड ने मना किया, नहीं मना किया ना, ठीक है, मिल गया, आप खुश हो जाइए। जनता के हित में, जनता के हित में आवाज उठाइए और जाइए चुनाव में लड़िए। अब ठीक है, चुनाव क्षेत्रों में जाइए, सघन प्रचार अभियान चलाइए। चलिए सर, वक्त इतना ही है आज के लिए वक्त इतना ही है, लेकिन थोड़ा सा चुनाव का समय है, तो जैसे आज संदीप त्रिपाठी एक नया टर्म लेकर आ गए, ये चुनाव अगला 1 महीना बताएगा और कौन कौन से नए टर्म गढ़े जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।